हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने अपना जो रिजल्ट 18 तारीख को डिक्लेयर किया था उसको विद कर दिया है और वह अपना रिजल्ट दोबारा रिवाइज करेगा या फिर रिव्यू करेगा। जो भी चीज़ें होंगी वो कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी। और इसके बाद स्टूडेंट के ही दो पार्ट बन चुके हैं। पहला पार्ट यह कह रहा है कि अगर हमारा नाम लिस्ट में नहीं हुआ तो हमें कोर्ट में केस करेंगे। दूसरा वह पार्ट जो ये कह रहा है कि अगर हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया तो हम कोर्ट केस करेंगे। और तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कोर्ट केस इस पर हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या इससे जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 को स्टेनो का वह पोस्टपोन होगा या नहीं, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इसको लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं। वैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया था कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डाउट थे कि नहीं मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई कह रहा है नहीं हाँ हटेगा, तुम्हारा हटना चाहिए। तो बच्चे आपस में काफ़ी लड़ रहे हैं और मेरे पास भी काफ़ी कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि मेरा नाम हटा क्यों है। अब तो हमारा नाम आ चुका है, यह वो है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो सब चीज़ों के लिए एक और बार अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज़ तो यह है, अब जो भी रिज़ल्ट एसएससी डालेगा वह बहुत ही रिव्यू के बाद डालेगा और प्रॉपर एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही डालेगा वह रिज़ल्ट। क्योंकि अब वो रिज़ल्ट डालेगा वो दोबारा रिव्यू नहीं होगा। और एसएससी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पता है कि अगर वह किसी बच्चे का नाम लिस्ट से हटाता है तो सिंपल सी बात है उस बच्चे को दुख पहुंचेगा और वह बच्चा खोट भी जा सकता है। तो वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि रिज़ल्ट वो ऐसा बनाए जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, और यह होना भी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे ने बहुत ही मेहनत करी है, जिसने पहले प्री के लिए मेहनत करी, उसके अच्छे नंबर आए, फिर उसने स्किल के लिए मेहनत करी, फिर उसका स्कूल अच्छा हुआ, उसके बाद भी उसका नाम लिस्ट में नहीं आता है, तो उसके लिए असल में अन्याय हुआ यह। तो अगर एसएससी उन बच्चों का नाम लिस्ट में डालता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यह चीज़ बहुत अच्छी करी एसएससी ने कि उन्होंने विद इन 24 आवर्स अपना ही रिजल्ट दे दिया। बच्चों की कॉलेज पे क्यों उसको भी लग रहा होगा कि नहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट केस की बात तो ऐसी है, अगर अब एसएससी रिजल्ट डालता है वो रिजल्ट 100% करेक्ट होगा और सारे फैक्ट से यह चीज़ वह बिल्कुल सही रिजल्ट होगा। अब मान लो किसी बच्चे का नाम उस पहले तो बात करते हैं कि किसी का नाम उसमें नहीं आया है, तो रिजल्ट जो भी नाम आया है हट गया, और इससे इसकी पॉसिबिलिटी की कम चांसेस हैं। क्योंकि क्या पता एसएससी कहे जो हमने रिजल्ट जारी किया था वह बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया सब कुछ ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीम केस में क्या है कि एसएससी कुछ दिया नहीं है, वो रिजल्ट था उसमें कुछ कमियां थी, हमने उनको ठीक कर दिया है, बच्चों का नाम हट जाए। अब वो बच्चे चले जाएं कोर्ट के अंदर, तो अब कोर्ट में जाएंगी चीज़ें, तो क्या होगा, वो कहेंगे कि हमने रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया था वो गलत था। तो कोर्ट कहेगा लाओ सबूत दिखाओ, अपने जो रिजल्ट दोबारा डाला है तो दिखाएंगे कि हमने ये दोबारा रिजल्ट डाला है, ये सारे ठीक हैं, यह फैक्ट्स हैं और यह मिस्टेक थी, हमने ठीक कर दी हैं। उसके बाद क्या आर्गूमेंट बचेगा आपके पास। तो आर्गू करोगे कि नहीं कोई जो हमारा नाम है तो पहले गलत लिस्ट में था, डाल दो। आपको लगता है ये आर्गूमेंट कोर्ट में टिकेगा? कहीं पे भी नहीं। जो गलत रिजल्ट था उसमें नाम आ गया तो अब आप नाम काट सकते हो, आपको उसको जॉब देनी ही पड़ेगी। तो यह चीज़ें तो होती नहीं। यह नोटिफिकेशन में लिखी जाती हैं कि एसएससी अपना नोटिफिकेशन कहीं भी किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है, तो अपने नोटिफिकेशन में लिखता है ये चीज़ें। तो कोर्ट में भी तो ये चीज़ें कहीं टिकने वाली नहीं है। अगर हाँ, अगर रिजल्ट में उसके बाद भी फ्लो होता है उसके बाद वह कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी ने वो बिल्कुल ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि उनके पास फैक्ट है कि हाँ भाई सारी चीज़ें हमने मैच कर ली हैं, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, और आपको आरटीआई कॉपी चाहिए, आप आरटीआई कॉपी ले लो, बिल्कुल ठीक चीज़ कर रही है। अगर ऐसी चीज़ें एसएससी ने रिलीज कर दी उसके बाद कुछ नहीं होने का, उसके बाद बस और बस टाइम वेस्ट होगा और इसको कुछ इफेक्ट द 26 वाले पेपर पड़ सकता है। तो उसका कोई भी इफेक्ट 26 वाले पेपर पर नहीं पड़ेगा। अगर कोर्ट केस होता भी है तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह भर्ती 25 की है वह 26 की है, वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। इसका जो टाइमलाइन है, जो 20 का रिजल्ट डिक्लेयर हैं, जून जुलाई अगस्त जो भी पेपर होगा यह है उसी टाइम पे होगा, इसका प्रोसेस उसी तरह से चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है अगर रिजल्ट रिव्यू होता है तो सभी बच्चों के नाम हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, जिसको डीओपीटी मिला है क्या पता वो इनकम टैक्स में चला जाए, और जो इनकम टैक्स में है क्या पता वो बीआरओ में चला जाए, एक्साइज में मिल जाए, किस में चला जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे जिसको सी मिला है वो डी में आ जाए और जिसको डी मिला है वो सी में चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के नाम हट जाएंगे।
तो वो चीज़ें तो जब भी क्लियर होंगी जब रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम चांस है, और अगर बच्चों के नाम हटेंगे तो बहुत ही कम बच्चों के नाम हटेंगे, और कट ऑफ कोई बहुत स्काइप नहीं करने वाले कि अभी कट ऑफ 143 गई है तो फिर 153 चली जाएगी। कट ऑफ में मार्जिनल 1 या 2 नंबर की हो का ही चेंज होने वाला है। तो जिनके नंबर भी 145 या 46 हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं, उनकी जॉब इस लिस्ट में भी थी और उनकी जॉब अगली लिस्ट में भी होगी। तो हाँ, लेकिन ये चीज़ें हैं, आप बिल्कुल पॉइंट पे हो, बिल्कुल लास्ट रैंक पे हो, तो आपको बल्कि जो पेपर आ रहा है इसमें जो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा, मान लो इनकम टैक्स मिला, इनकम टैक्स तमिलनाडु मिला, किसी अगर नॉर्थ में है तो तमिलनाडु बहुत दूर हो जाता है, फिर वो सोचता है नहीं यार काश में पढ़ लेता तो पास मिल जाता। तो आपके पास टाइम है, अगर अभी आपका नाम लिस्ट में बहुत आखिरी में है, बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल लास्ट में है, तो आपको फिर पोस्टिंग भी वैसे ही मिलेगी। और जैसे कि हर बार होता है, रिपीटर हर बार पेपर देते हैं, क्यों देते हैं, किसी को अपनी होम पोस्टिंग के मिली, किसी को अपना डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, तो अभी आपका पास वो मौका है। जिसको DOPT मिल गया, सिंपल बात है, उसकी अगर रैंक ऊपर नीचे हुई है तो वो DOPT में भी रहेगा, या अगर आप बिल्कुल ही लास्ट चीज मिल रही है तो बात अलग है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, इसका रिजल्ट जो भी आएगा, कुछ ये कह रहे हैं कोर्ट केस से कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा जो बात कर रहे हैं कि कोर्ट केस, आपका राइट है, आप चैलेंज कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर। और लेकिन मैं आपको यह गाइडेंस दूंगा कि आप जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप उसको छोड़ दीजिए, और जो एग्ज़ाम अभी आपके सामने है उसको फोकस करिए, क्योंकि इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेक्शनल टाइमिंग है और नया पैटर्न है, और यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो मतलब एक अच्छी जॉब सीख करना चाहते हैं। यह बहुत ही, और जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क कर रखा है, अगर आप मेहनत मौका चूकते हैं तो फिर यह मौका शायद अगली बार ना आए, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। रिजल्ट दोबारा रिलीज होगा तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अपना जो भी पेपर अभी है उसमें फोकस करें। और इस बार जो मेन चीज़ है वह रीजनिंग की है। मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो डाली है कि रीजनिंग इस बार कैसे करेक्ट करें, और रीजनिंग इस बार सच में ही डिसाइड करने वाली है आपका स्कोर। मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्यों क्या कैसे आपको देखना है, क्या करना है, उस वीडियो को एक बार देख लें। और अगर आपको नहीं पर लगता कि नहीं मैं कोई रीजनिंग आती है तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो यही कहना था, और किसी भी क्वेरी हो तो आपका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।